छोटी देख नहीं सकती। बचपन से ही छोटी की दोनों आंखों में रोशनी नहीं है। वैसे छोटी उसका असली नाम नहीं है और सिर्फ आपको कहानी समझाने के लिहाज से इस्तेमाल कर रहा हूं। हर छोटी बड़ी चीज के लिए छोटी अपने आसपास के लोगों की मदद की मोहताज थी। हालांकि उम्र के साथ छोटी ने इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि उसकी जिंदगी से अंधेरा कभी नहीं छटेगा। उसने अंधेरे के साए में जीना सीख लिया था। छोटी कहाँ जानती थी कि जिस दुनिया को वो अपनी आंखों से देख नहीं सकती, उसमें इतने बेगैरत बेरहम लोग हैं जो उसकी इस बेबसी का भी फायदा उठाएंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। ये बात है उत्तर प्रदेश में अमरोहा के धनौरा गांव की। साल था 2017, महीना सितंबर। एक दोपहर छोटी अपने घर से निकली। वो गांव में ही अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी। इसी गांव में पली बड़ी छोटी अपने कदमों की गिनती या कभी किसी के सहारे इधर उधर आया जाया करती थी। गांव में हर कोई छोटी की इस लाचारी से वाकिफ था, इसलिए छोटी को कहीं आते जाते देख कोई भी उसकी मदद कर देता था। लेकिन वो दोपहर अलग थी। बीच रास्ते में किसी ने छोटी का हाथ पकड़ा और पूछा, कहाँ जा रही हो? छोटी ने बताया कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही है। हाथ पकड़ने वाले व्यक्ति ने छोटी से कहा कि वो उसे वहां तक छोड़ देगा। छोटी उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो व्यक्ति छोटी का हाथ पकड़ उसे ट्यूबवेल के लिए बने कमरे में ले गया। बंद कमरे में इस व्यक्ति ने छोटी के साथ दुष्कर्म किया और उसे मुंह न खोलने की धमकी दी। छोटी चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उस चारदीवारी को पार नहीं कर पाई। छोटी उस व्यक्ति की धमकी भरी आवाज को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो देख तो नहीं सकती, लेकिन उसके कान उसके लिए आंखों का काम करते हैं। छोटी को याद आया कि यह आवाज उसने पहले कई बार सुनी है। यह आवाज छोटी के घर के आसपास रहने वाले राहुल की थी। वो उसके घर पर आता जाता रहता था। छोटी को अब यकीन हो गया था कि ये राहुल ही है, लेकिन उसने उसके आगे नाम नहीं लिया। वो जानती थी कि अगर राहुल को पता चला कि उसने उसे पहचान लिया है तो उसकी जान पर बनाएगी। रोते बिलखते जब छोटी घर लौटी तो उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आया। माँ ने पहले तो अपनी छोटी को संभाला, फिर तसल्ली से उसे जाना कि आखिर हुआ क्या है। छोटी ने रोते हुए माँ को आप बीती सुनाई। उसकी माँ की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। छोटी ने माँ को बताया कि उसे पूरा यकीन है कि वो राहुल ही था। छोटी के पिता ने राहुल के खिलाफ IPC की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। राहुल गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में छूट गया। छोटी के लिए सबसे मुश्किल वक्त था। उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही थी, इसका अंदाजा लगाना भी सोच से परे है। छोटी के रेप केस की सुनवाई 4 साल तक चली। छोटी को बार बार अपनी आप बीती सुनानी पड़ती। उसने जज साहब को बताया कि साहब, मैंने तो घटना के वक्त ही पहचान लिया था कि वो राहुल है, लेकिन मैं चुप रही। अब 4 साल के बाद पॉक्सो कोर्ट ने राहुल को उम्र कैद की सजा के साथ 52,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। छोटी को 4 साल के बाद इंसाफ मिला है, लेकिन कहते हैं कच्ची उम्र में जो हादसे घट जाए, उनकी यादें भले ही धुंधली पड़ जाए, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है। लेकिन क्या छोटी फिर कभी किसी पर यकीन कर पाएगी? रास्ता दिखाने की गरज से बढ़ाए मदद के हाथ को आगे बढ़कर थाम पाएगी? अपने आसपास के लोगों की नीयत पर उसे पहले की तरह इत्मीनान हो पाएगा? शायद नहीं। छोटी ने कम उम्र में जो दर्द झेले हैं, उसकी टीस उसे जिंदगी भर रहेगी। छोटी के गुनहगार के लिए कोई भी सजा कम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।